नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से अगर आपके सामने आ ही गए हैं तो जाहिर तौर पर आप ही के लिए आए होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बीच में कुछ कुछ वक्फे जो हैं, बीच में कुछ कुछ इंटरवल्स जो हैं वो आ जाते हैं और हम आपस में नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बारे में सोचा नहीं जा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए काम नहीं किया जा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम या मैं तो नहीं लेकिन सुनील जी जो हैं वो अक्सर यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से फ़ायदा जो है वो आप तक पहुंच सके, किस तरह से आपका दुख जो है वो कम किया जा सके। तो फिर आज हम जुड़ गए हैं। माजरा वही रहेगा क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ही दिक्कतें हैं। मतलब उनका फॉर्म अलग हो सकता है लेकिन जो बेस उन दिक्कतों का होता है वो वही होता है। लेकिन वो भी ना रहे, ऐसा क्या हो, इसीलिए तो एस्ट्रोपीडी है ना। तो आज जो बात होगी वो गुड लक रिपोर्ट पे होगी। साथ के साथ ये जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर्स इन्हीं पे आपको कॉल करना है, इन्हीं पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो सकती है, फ़ोन पे बात हो सकती है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टेक्निकली साउंड करती हैं हमें, जो कि हमें घर से निकले बिना सारी चीज़ें दिला देती हैं। उन्हीं में से तो ये है एक। बाकी गुड लक रिपोर्ट आपकी आप तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि आपको पता है कि पीछे कुछ माहौल सही नहीं रहा, अब भी सही नहीं है, लेकिन हम थोड़ा है, हमारा न्यू नॉर्मल आ गया है, हम उसमें जुड़ रहे हैं। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन मुद्दा जो है वो बड़ा ही ख़ास है। बात हम करेंगे राहु की। राहु को तो सुनील जी अक्सर कहते हैं कि ऐसे ही बदनाम किया हुआ है, लेकिन राहु जब आपका नाम करवाता है तो कितना नाम करवाता है ये आप सोच भी नहीं सकते। सवाल करते हैं, स्वागत कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुनील जी, आप अक्सर कहते हैं कि राहु तो मतलब उसकी अच्छाइयाँ जो हैं वो लोगों के सामने अक्सर कोई आने नहीं देता या आ नहीं पाती। आप हमेशा कहते हैं कि राहु एक बड़ा अच्छा और सुलझा हुआ प्लैनेट है। आप हमेशा कहते हैं कि राहु आपको जो दे सकता है शायद ही वो कोई और दे सकता हो। अभी जो बुरा वक्त चल रहा है उस दरमियान भी मतलब वो दशा भी राहु के अधीन ही है। तो बुरा भी राहु का, अच्छा भी राहु का, ऐसे कैसे संभव है? पुनीत जी, इसको ना मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा जी। अगर मैं सन की नहीं, खैर अगर मैं किसी पुराने युग की बात करता तो शायद राहु को इतना अच्छा ना माना जाता। ये कलयुग है। अगर हम सतयुग की बात करते, त्रेता की बात करते, किसी और युग की बात करते तो राहु एक विलन था। लेकिन आज का समय जो चल रहा है, कलयुग है जो, इसमें हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है। हर इंसान को नीड्स पूरी करने के लिए बहुत सारा, ढेर सारा पैसा चाहिए। तो ये जो आज का समय है उसके अकॉर्डिंगली जो राहु है वो विलन ना होके हीरो है। हीरो वो कैसे है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ राहु के बारे में। शायद पहले आपने कभी सुना भी ना हो। कई बार ऐसी चीज़ें किताबों में भी नहीं मिलती हैं। तो बात करते हैं राहु की कि राहु एक तो साल राहु के अधीन है। 2020 राहु के अधीन शुरू हुआ। लोगों ने इसको वायरस के साथ जोड़ा क्योंकि वायरस जितने भी देखे जाते हैं, जितने भी वायरस होते हैं, ये राहु के अंडर आते हैं। तो ये साल राहु के अधीन था। वायरस शुरू हुआ, मार्च में लॉकडाउन हो गया। सारा देश अपने घर, सारे देश के जितने भी लोग थे वो सभी अपने घर में चले गए। शनि विराजमान हो गए कैप्रिकॉर्न राशि में, अपनी राशि में। वो अपने घर में आए और लोगों को अपने घरों में बिठा दिया, घरों में बंद कर दिया। जो कभी कहता था कि मेरे पास एक सेकंड का टाइम भी नहीं है, वो भी इंसान अपने घर में जाके लॉक हो गया। शनि की बात ना करते हुए मैं राहु की बात ही करूंगा अभी। तो राहु एक्चुअली क्यों इतना ज़्यादा फेमस हुआ और क्यों लोग इससे डरा के, इसका डर दिखा के बहुत सारे पैसे ऐंठ लेते हैं, जबकि राहु आज की डेट में हीरो का रोल अदा कर रहा है। क्योंकि यही वो प्लेनेट है, यही वो ग्रह है जो इंसान को खरबोपति बनाता है। किसी भी बड़े से बड़े इंसान की कुंडली उठा के देखिए, राहु की इन्वॉल्वमेंट बीच में ज़रूर होगी अगर वो बहुत ही बड़ा नामचीन और ख़ासकर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। क्योंकि विदाउट राहु की इन्वॉल्वमेंट के कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जो खरबपति बना सके किसी भी इंसान को। तो बात करते हैं स्टोरी की
और कहानी की कि राहु पैदा कैसे हुआ और इसका आपकी ज़िंदगी के साथ जो है मेल मिलाप कैसे है और जुड़ा कैसे हुआ आपकी ज़िंदगी के साथ। जो बताने जा रहा हूँ वो आप उसको चेक कीजिएगा, क्योंकि बिना लॉजिक के मैं कोई बात करता नहीं, और जितनी मैंने समझ रखी है एस्ट्रोलॉजी में, जितना मैंने पढ़ा है और जितना पढ़ रहा हूँ, मैं लॉजिक्स पे बहुत विश्वास रखता हूँ। जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ उसको अपनी कुंडली के साथ मैच करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा कि ये वाकई ऐसी चीज़ है, वाकई राहु ऐसे आपकी ज़िंदगी में रोल अदा कर रहा है। देखिए, राहु महर्षि कश्यप का असमय और अनवांटेड बेटा था। क्यों? महर्षि कश्यप की बीवी थी सिंहिका, जिसने एक अनफेवरेबल टाइम पे बच्चे की डिमांड की, और पहले तो महर्षि कश्यप जो है वो बिल्कुल नहीं माने, और जब जिद उन्होंने, उनकी मिसेज ने, उनकी वाइफ ने जिद की तो उन्होंने घुटने टेक दिए, और कहते हैं कि बीवी अगर अड़ जाए तो उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है, वरना वो ना तो चैन से आपको बैठने देगी ना वो खुद बैठेगी। वही हुआ। तो असमय जन्मा हुआ बच्चा राहु, ये नेचुरली एक राक्षस की शक्ल का और बड़े सांवले से रंग का, जैसे ग्रेश कलर होता है इस तरह का अजीब सा इसका रंग था, धुआं जैसे होता है उस कलर का इसका रंग था, और बहुत ही भयंकर शक्ल लेके ये बच्चा पैदा हुआ। और जब ये पैदा हुआ, इसकी डिमांड्स इतनी थी, क्योंकि ये बिना प्लानिंग के था और बिना समय के अनवांटेड था, तो इसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी। इसने जिस भी चीज़ के ऊपर हाथ रखा या नज़र टिकाई, उसको ही ये लेता चला गया, लीलता चला गया। तो इसकी डिमांड्स ज़्यादा थी, और कहते हैं कि ये धरती तक को खाने की इसकी डिमांड थी कि मैं धरती तक को खा जाऊं, यानी कि जहां नज़र डालूं वो सारी चीज़ें मेरी हो जाएं। तो ये बड़ा इम्पेशेंट, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस थी इसके अंदर। और इसको मैं एक और कहानी के साथ जोड़ता हूँ, आप थोड़ा इसको समझिएगा। राहु को हम रावण के साथ मैच करके मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की कि एक्चुअली है क्या। रावण के बारे में लोगों ने सुना हुआ, वापस आऊँगा राहु के ऊपर, लेकिन थोड़ी सी एक स्टोरी आपको समझाने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान आपका रावण की तरफ लेके जाना पड़ेगा। रावण कहते हैं कि जो था, लोगों को एक्चुअली रावण की स्टोरी नहीं पता। पुनीत जी, शायद आपको भी शायद ना पता हो जो मैं आज बताने जा रहा हूँ जी। आपने रावण के बारे में सिर्फ इतना सुना होगा कि माता सीता का हरण किया और श्री राम जी ने उसका वध किया और कहानी खत्म, जबकि ये सिर्फ पूरी कहानी का 5% हिस्सा था। रावण ने जो रावण की नेचर थी, क्योंकि ये राक्षस जाति का, कि इसकी मदर थी, जो माता जी थे वो थे राक्षस, और पिता थे वो थे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण और राक्षस की शादी होती है, वो भी स्टोरी है उसके पीछे भी, मैं सुनाऊंगा कभी आपको वो भी। तो ये राक्षस और ब्राह्मण की शादी होती है, उसके बाद इनका बेटा पैदा होता है रावण, जिसको मदर ने मिसगाइड कर दिया कि तेरा जो काम है अधर्म फैलाना, जो चीज प्यार से नहीं मिलती उसको छीनना, पॉलिटिक्स कैसे खेलनी है रावण को सिखाया गया, करप्शन कैसे करनी है रावण को सिखाया गया, औरत पे खराब नजर कैसे डालनी है रावण को सिखाया गया। कुबेर रावण का भाई था, जो लंका थी वो कुबेर की थी, लेकिन रावण ने वो छीनी थी। आपको शायद ये शायद पता नहीं होगा, लेकिन लंका कुबेर के अधीन थी, कुबेर इसके मालिक थे। ये कुबेर जो थे ये रावण के ब्रदर थे, रावण का भाई था, और ये दोनों अलग अलग मां से पैदा हुए, लेकिन इनका जो पिताजी थे वो एक ही थे। तो ये रावण जो था, इसकी जो स्टोरी है ये बहुत ही गहरी है। इसने कोई औरत ऐसी नहीं छोड़ी जिस पे इसने कोई अपनी खराब निगाह ना रखी हो। आपको एक चीज का क्वेश्चन मैं पुनीत जी से पूछूंगा और उन्हीं के माध्यम से आपसे भी पूछूंगा। आपको एक चीज का शायद पता हो कि रामायण आपने देखी होगी, पूरी रामायण में माता सीता को रावण ने हाथ नहीं लगाया। पुनीत जी, आपको इसका कारण पता है? शायद ही बताओ जी। क्योंकि जैसा हमने इतिहास में सुना है या जो लोग कहते हैं वो यही कहते हैं कि रावण जो थे वो कैरेक्टर के बुरे नहीं थे, मतलब उनका जो अपना कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रांग था।
वो तो सिर्फ बदला लेने के लिए लेके आए थे, मतलब इस बस तरीके की बात। यही क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है सभी के दिमाग में यही चीजें हैं। मतलब जो मैं कहती हूँ वही लोग कहते हैं। बिल्कुल, जो आप कहते हैं वही लोग कहते हैं, और मैं आई एम डैम श्योर मैं जो बताने जा रहा हूं वो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। इतिहास उठाइएगा, आप रामायण पढ़िएगा या रामायण से पीछे भी जो ग्रंथ आए हैं उनको पढ़िएगा। रावण की हिस्ट्री इतनी खराब है, इतनी भयंकर है कि आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। रावण ने जिस औरत पे निगाह डाली, जो औरत उसको पसंद आई, रावण ने उसको उठवाया। रावण की जो सेना थी, रावण की सेना को आदेश था कि जितनी भी सुंदर औरतें होंगी वो सब रावण के अधीन होंगी, वो रावण के आगे पेश की जाएंगी। रावण ने सीता मां को हाथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि रावण के जो ब्रदर थे कुबेर, कजन ब्रदर कुबेर थे, उनकी वधु जो थी, उनकी बहू थी, नल कुबेर की वाइफ थी। रावण ने उसके ऊपर भी निगाह डाली और वो हर बुरा कर्म किया जो नहीं करना चाहिए था। तो उसके कुबेर के बेटे ने रावण को श्राप दिया था कि अगर आज के बाद बिना मर्जी के अगर किसी को तूने हाथ लगाया तो तेरे हाथ लगाते ही तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ एक कारण था जिसकी वजह से रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। ये लोगों को पता नहीं था इस चीज़ का। तो हमारी जो शास्त्र हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, कहानियां अनसुलझी हैं, लोगों को पता नहीं है। तो रावण की प्रवृत्ति ऐसी थी कि जहां नजर डालता था उस चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता था कि ये हर चीज मेरी हो जाए, हर चीज मेरी हो जाए। सेम राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो जहां नजर डालता है, जहां बैठता है, कहता है कि वो सारा का सारा घर मैं खा जाऊं। अब आपको मैं वो चीज कहने जा रहा हूं जो मैंने शुरू में कही थी कि आपको बड़ा मजा आएगा जब आप ये चीज चेक करेंगे। अपनी कुंडली में राहु की पोजीशन देखिए। राहु जहां बैठा हुआ है उस घर को लेके आपको सारे साम दाम दंड भेद लगाने पड़ेंगे वो चीज पाने के लिए, और आपका ध्यान उस तरफ रहेगा कि किसी तरह से ये चीज मैं ग्रैब कर लूं, बाय हुक बाय क्रुक। राहु आपकी कुंडली में छठे घर का नेचुरल कारक है। काल पुरुष की कुंडली में छठे घर का नेचुरल कारक है। वो करप्शन जानता है, वो हर गलत काम जानता है, वो कैसे किस चीज को कैसे पॉलिटिक्स खेल के खींच के अपने पास लेके आना है, छीनना है, ये राहु का काम है। तो राहु आपकी कुंडली में जहां बैठा होगा वहां पे आपके अंदर एक ऐसी लालसा पैदा कर देगा कि मुझे ये चीज चाहिए। अगर लगन में राहु बैठा हो तो इंसान को अपनी तरफ हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान रहता है कि किसी तरह से मेरी पर्सनैलिटी बहुत ऊपर आए, बहुत ऊंची हो जाए कि लोगों को आप अटेंशन सीकर हो जाते हो कि मैं जो कहूं वो सारी दुनिया माने। तो लगन का राहु आपको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मजबूर करता है। एक मैं और आपको फैक्ट बताता हूं। राहु, ये एक फैक्ट ऐसा है आप सुन के हैरान रह जाएंगे। चौथे घर का राहु, सपोज कीजिए कर्क का राहु हो, चौथे घर का राहु कर्क राशि में बैठा हो, ऐसे नेटिव को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे इंसान के मदर के होते हुए कामयाबी नहीं होती। सुनने में बड़ा अजीब है, लेकिन मां बच्चे की कामयाबी नहीं देख सकती। जब मदर लाइफ में नहीं रहते तो ऐसा इंसान कामयाब होता है। ये एक फैक्ट है, ये एक रिसर्च है। और अगर किसी की कुंडली में सेम कॉम्बिनेशन है, चेक करके देख लीजिएगा। आपके मदर के जाने के बाद आपको बहुत तरक्की मिलती है, और ये चीज़ आपको बहुत तंग करती है कि मेरी मदर मेरी तरक्की नहीं देख सकी, मेरी माँ मेरी तरक्की नहीं देख सकी, और बहुत तरक्की देता है राहु लगन का। क्योंकि राहु जो था ये अननेचुरल, अनवांटेड था। लगन में राहु हो, मेष राशि का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जो सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी उनको काम आएगा। लगन में राहु हो, मेष लगन का, ऐसे इंसान के घर के अंदर कोई डेथ हुई होती है जिसकी पुनर्जन्म नए बच्चे के रूप में होता है। जिसके लगन में मेष का राहु होगा उसका जन्म जबरदस्ती होगा, और उस घर में थोड़ी देर पहले डेथ हुई होगी। अब उसकी जो नेचर होगी वो उस इंसान से मिलती होगी जिसकी डेथ हुई होगी। अब चेक कीजिएगा, अगर लगन में मेष का राहु है तो पता कीजिएगा पीछे किसी की डेथ हुई है जो अभी टाइम से पहले हुई हो, और यंग डेथ बोलते हैं इसको, और वही इंसान दोबारा रीबर्थ लेके दुनिया में आता है और अपने अधूरे काम पूरे करता है। राहु अगर बाई चांस 10वें घर में बैठ जाए आपके, तो ऐसा इंसान कहते हैं कि कॉलोनाइजर बनता है, रियल एस्टेट में बहुत नाम कमाता है, लोगों की एक टीम होती है इनके पास, बहुत पैसा कमाता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। क्यों? राहु की भूख बहुत ही ज़्यादा है। राहु चीज़ों को खाने का, चीज़ों को अट्रैक्ट करने का और चीज़ों को छीनने का कारक है।
कैसे भी, किसी भी तरीके से, लेकिन ये छीनता है। और केतु है, ये चीज़ें आपसे छुड़वाता है। क्यों? ये नेचुरल कार है, 12वें घर का, मोक्ष वाले घर का। तो जहां केतु आएगा उस चीज से आपको डिटैच होना पड़ेगा, और राहु जहां बैठ जाएगा उस चीज को आपको ग्रैब करना पड़ेगा, आपको खींच के अपने पास वो चीज लेके आने के लिए मजबूर करता है राहु। तो राहु की ये स्टोरी जो है ये इतनी इंटरेस्टिंग है। जितने भी दुनिया में अरबपति हुए हैं, खरबपति हुए हैं, उनके कुंडली के अंदर राहु का सीधा सीधा जो है प्रभाव देखा गया है। लेकिन एक बात और भी है कि जैसे आपने बोला कि जो राहु है वो चीज़ें ग्रैब करने के लिए मजबूर करता है। अरबपति करोड़पति जो लोग हुए हैं उनके लिए तो राहु है, लेकिन इस हिसाब से जो चोर चक्के हैं, क्योंकि वो भी ग्रैबिंग ही करते हैं एक तरह से, चीज़ें छीनना, चोरी करना, तो ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी तो हुए साथ में। पुनीत जी, राहु का जो है ना नेचर है ना, जो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है मैंने कैसे बनना है। जो आप बात कर रहे हैं चोरी चक्कों की, वो नीच के राहु, क्योंकि राहु कहाँ बैठा है, वो राशि भी आपके कुंडली के अंदर मैटर करती है। अगर अच्छी अपनी राशियों में, अच्छी मतलब अपनी राशियों में, अपनी फ्रेंड राशियों में, अपनी मित्र राशियों में बैठा हो तो बड़ा अच्छा इंपैक्ट देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अब ये नीच का हो जाए तो ऐसा इंसान चोरियां, डकैती, नशे, शराब पीना, दुनिया भर के गैम्बलिंग, दुनिया भर के उल्टे सीधे काम वो सब करेगा। आप चेक कीजिए कुंडली, अगर कोई आपके घर के अंदर या किसी रिलेटिव के घर का बच्चा अगर कुछ नशा कर रहा है तो राहु बीच में इन्वॉल्व होगा, नीच का राहु होगा, या राहु ऐसी स्थिति में होगा कि वो वहां पे खराब रिजल्ट दे रहा है। राहु गुरु बैठे हो, कहते चंडाल दोष है। ऐसा इंसान ज्ञान, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु समझदारी के, विजडम के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं। अगर राहु इनके साथ बैठ जाए तो ऐसा इंसान आप कह लो कि ये जो फ्रॉड बाबा होते हैं, तंत्र मंत्र जो करते हैं, इनके कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि इनको अपने ज्ञान का पर्दा डाल के लोगों को ठगना है। गुरु ज्ञान और राहु साथ में छल कपट का काम करता है। तो ये अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है गुरु चंडाल दोष, तो ऐसा इंसान अपनी एजुकेशन की को ढाल बना के लोगों को मिसगाइड करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, जो तांत्रिक बाबा जो होते हैं, जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, वो ऐसा काम करते हैं। राहु सूर्य हो, राहु सूर्य कॉम्बिनेशन हो तो इसको ग्रहण बोला जाता है। तो ऐसे इंसान की जिंदगी में एक टाइम पे बहुत फेम आता है, वो इतनी ऊंचाई पे जाता है कि उसका खानदान भी कभी सोच नहीं सकता कि ऐसा इंसान इतनी तरक्की कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि वो इंसान एक टाइम पे आके बिल्कुल नीचे गिरता है, क्योंकि राहु जो है वो स्टेबिलिटी नहीं देता। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपकी जिंदगी में अनस्टेबिलिटी लेके आता है। राहु के अधीन चलने वाले जो काम होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। बहुत बड़े शराब के जो कारोबारी रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बहुत बड़े शराब के कारोबारी रहे हैं, जब वो अरबों खरबोपति बने तो उनकी राहु की महादशा चल रही थी। जैसे ही राहु की महादशा खत्म हुई, उनकी जिंदगी में डाउनफॉल आ गया। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन डाउनफॉल आ गया। और लेकिन ऊंचाई इतनी देखी कि शायद कभी किसी ने देखी हो। तो राहु जो है ये बड़ा अनस्टेबल, ये अपने टाइम पे, एक टाइम पे ये ऊपर लेके जाता है, बीच में ये एकदम से डाउनफॉल ले आएगा, फिर ऊपर लेके जाएगा, फिर डाउनफॉल लेके आएगा। तो इसमें राहु 10वें घर में हो, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी जिंदगी में, कैरियर में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। नौकरियां बहुत चेंज करता है ऐसा इंसान, बार बार नौकरी चेंज, कहीं 4 महीने काम किया, कहीं साल काम किया, लेकिन उसके सीवी में बहुत ज्यादा जो है चेंजेस होते हैं। अगर राहु आपकी कुंडली के अंदर 10वें घर में बैठा हो और अनस्टेबल राशि में बैठा हो, तो ये बहुत अनस्टेबिलिटी देता है आपकी जिंदगी में, आपके कैरियर में। सप्तम घर का राहु, स्पाउस के घर में राहु बैठा हो तो लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट कर देता है आपकी मैरिड लाइफ में, खास करके, क्योंकि जहर घोलने का काम करता है। राहु को क्यों जहर घोलने का काम करता है, मैं इसका लॉजिक आपको बता दूं। राहु अगर आपकी कुंडली के अंदर सप्तम घर में हो तो ऐसा इंसान की ईगो को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। अगर वो लड़की है तो उसकी ईगो इतनी ज्यादा होगी कि वो किसी की बात नहीं सुनेगी, इवन अपने हस्बैंड की बात भी नहीं सुनेगी, जिसकी वजह से उनके कुंडली के अंदर, उनकी लाइफ के अंदर क्लैश होगा। कहते हैं कि राहु सप्तम में हो तो ऐसी कुंडली को अवॉइड कर दो, वहां शादी ना करो। क्यों ना करो, उसका कारण तो मालूम होना चाहिए। उसका कारण यही है कि राहु जब सप्तम घर में बैठेगा, 7th हाउस में बैठेगा, तो ईगो सेटिस्फाई करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर लड़के की कुंडली के अंदर 7th हाउस में राहु है तो उस लड़के की ईगो को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होगा। वो कुतर्क करेगा। कुतर्क मतलब कि बहस करना। एक होती है लॉजिक वाली बहस, जिसमें आपको पता है कि आप ठीक हो, अब अपना पॉइंट रख रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, और एक बहस होती है जिसका सिर पैर मुंह नहीं होता, कि मुझे अपने को बताना है कि मैं सही हूं, चाहे मेरा लॉजिक गलत हो, लेकिन बहस पूरी करूंगा। वो होता है राहु का इंपैक्ट, कुतर्क करवाना, बिना किसी सिर पैर मुंह के बहस करना। जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितने लोग बहस करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, उनकी कुंडली के अंदर 2nd हाउस का राहु
या मैरिज वाले हाउस में राहु बैठा हो, रिश्ते टूटते कैसे हैं? पुनीत जी, छोटी सी बात है, मैरिड लाइफ टूटती कैसे है? मैरिड लाइफ टूटने का कारण सिर्फ एक है, जुबान कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि ईगो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो वहां पे रिश्ते टूटते हैं। रिश्ता खराब कहां से होता है? जुबान से। किसी को आप कुछ गलत शब्द बोल दो, वहां पे ही लड़ाई झगड़े का जो है काम शुरू हो जाता है। राहु मंगल कहीं इकट्ठे बैठ जाएं, किसी की कुंडली में राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन हो, ऐसे इंसान का गुस्सा 24 घंटे दिमाग में होता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर कोई बच्चे की कुंडली आती है तो मैं ऐसा कॉम्बिनेशन देख के पेरेंट्स को साफ बोलता हूं कि इस बच्चे को, ये बच्चा आने वाले टाइम पे आपसे हथियार रखने की परमिशन मांगेगा, चाहे लीगल मांगे, ये मांगेगा, इसको लेके मत दीजिएगा, क्योंकि इससे चल जाएगा। मंगल गर्मी है, एनर्जी है, और इतनी गर्मी ऊपर से राहु का आग में घी डालने का काम, तो ऐसे इंसान को अपने गुस्से पे काबू नहीं रहता। होगा क्या, वो बात की बात है, भुगतेगा कौन, वो बात की बात है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा इंसान इतनी पीक पे चला जाता है कि उसको खुद नहीं पता लगता कि मैंने किया क्या, बाद में समझ आती है मैंने क्या किया। सो राहु अच्छा इसलिए है क्योंकि ये इंसान को की भूख जगाता है। भूख किस चीज की? पैसे की, नाम की, शोहरत की, मुझे गाड़ियां चाहिए बड़ी बड़ी हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ आपसे वो आपके अंदर पैदा करेगा। लेकिन खराब तब हो जाता है जब ये गुरु के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ बैठ जाए, या अच्छे चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तो ये सारा सिस्टम जो डिस्टर्ब कर देता है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि राहु पे हमें और एक एपिसोड करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, और हमारी गुड लक रिपोर्ट भी हमारे पुनीत जी, एक एपिसोड नहीं, इस पे बहुत एपिसोड हो सकते हैं, क्योंकि बहुत स्टोरी बहुत लंबी है। फिलहाल आप लेटर पढ़िए। नहीं, लेकिन एक सवाल, चाहे कोई बात नहीं, 1-2 मिनट में ज्यादा भी ले लूं, एक सवाल जो सभी के मन में होगा, जैसे हम सूर्य को खुश करने के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं, और ग्रहों को खुश करने के लिए तरह तरह की चीजें करते हैं, आप भी बताते हो कि जो शायद 1 मिनट का उपाय होगा और सब चीजें जो है वो सही होना शुरू हो जाती हैं। राहु को खुश करने के लिए भी कुछ है? बिल्कुल है जी। अभी वो बता दीजिए कि मैं गुड लक रिपोर्ट पढ़ूंगी अगले एपिसोड में। आप पढ़िए, उसके बाद मैं इसका आपको आंसर देता हूँ, क्योंकि ये अब लोगों की जो है, जो उनके अंदर वो जागी है कि मुझे उसका उपाय या खुश करने के लिए, यही आज टिप ऑफ द डे भी होगी। डेफिनेटली मैं बताऊंगा, आप पढ़िए। ठीक है, तो हमें मुंबई से लिखते हैं रॉबिन धीर, और ये 29 वर्ष के हैं। सुनील सर नमस्ते, मेरी शादी को 4 साल हुए, लेकिन मेरे घर में अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। सभी ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ, प्रॉब्लम ना मेरे में आई ना ही मेरी वाइफ में। अपनी वाइफ की डिटेल्स जो है वो भेज रहा हूँ, कृपया गुड लक रिपोर्ट में कोई रामबाण भेज दीजिए। ठीक है, आप इनका नाम बताया आपने? रॉबिन धीर। रॉबिन जी नमस्कार। आपकी कुंडली के जो आपने डिटेल्स भेजी हैं, मैं एनालिसिस करके आपको ज़रूर भेजूंगा। एक चीज़ को लेकर तो मैं श्योर हूँ, अगर संतान नहीं हुई है, कहीं ना कहीं आपके कुंडली के अंदर 5th हाउस डैमेज है, या 5th हाउस पे नीच के केतु की दृष्टि होगी, या राहु की दृष्टि होगी, या वहाँ पे बैठे होंगे, तो कोई ना कोई कारण निकलेगा बीच में। जब मैं आपकी कुंडली देखूंगा तो आपको इसके उपाय भी दूंगा। इसके लिए कोई अभी इंस्टेंट आपको रेमेडी में नहीं दे रहा, क्योंकि इस केस में कुंडली एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है। चेक करके जो बनते हुए उपाय होंगे वो मैं आपको भेजूंगा, वो कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आपको जो है इसका बच्चों का आशीर्वाद, बच्चों के आपके घर के अंदर आने का आशीर्वाद भगवान की तरफ से जरूर मिल जाएगा। तो फिर अभी वक्त जाने का है, लेकिन जाते जाते एक जो गुड लक टिप कह देते हैं हम उसको, सुपर टिप कह देते हैं उसको, या वो चीज़ कह देते हैं जिसका इंतजार आप अंत तक करते हैं, तो वो वाली टिप दे दीजिए। पुनीत जी, बात राहु की चल रही थी, तो मैं राहु को खुश करने के लिए मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। राहु को खुश करना है तो भटक भैरव के मंदिर चाहिए, और संडे के दिन जाइए, और वहाँ जाके आप वहाँ जो भी वहाँ आपके वहाँ ट्रेडिशन में आपके वहाँ जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो भी कुछ चढ़ता है वहाँ चढ़ाइए। वैसे आमतौर पे वहाँ तेल चढ़ता है, शराब की बोतल चढ़ती है किसी किसी जगह पे, और वहाँ पे सिंदूर चढ़ता है। तो आपके रीजन में जो भी वहाँ पे चढ़ता है वो चढ़ाइए। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप एक तेल की बोतल लेके जाइए और साथ में सिंदूर लेके जाइए रेड कलर का। वो संडे के संडे आप बटक भैरव के मंदिर जाके चढ़ाइए, राहु उससे खुश होंगे। और अगर नीच के भी राहु हैं तो भी आपको इसमें जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो फिर मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। हम जो है गुड लक रिपोर्ट्स पे अभी काम कर रहे हैं, सुनील जी इस पे काम कर रहे हैं, और आपकी गुड लक रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको जल्द से जल्द जो है वो मिल जाएंगी। तो जो ये जो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर है ना, ये अपॉइंटमेंट नंबर भी है, यही नंबर जो है वो गुड लक रिपोर्ट के लिए भी है। तो आप जो हैं बने रहें किसी भी तरह से। ऐसे नहीं सुनील जी मिल नहीं रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के वो मिल भी रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट जो है वो ले सके, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन
के लिए। तो फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।